नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह आज एक बार फिर आपसे बात करने के लिए आ गया हूं और आज हम बात कर रहे हैं बुरा तो मानना चाहिए। तो दोस्तों, हम अपने आसपास अक्सर इन बातों से गुजरते हैं कि किसी ने हमको नीचा दिखा दिया, किसी ने हमको बुरा भला कह दिया, किसी ने हमारी अस्मिता पे चोट कर दी, किसी ने कह दिया कि तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। दोस्तों, बहुत बार हमें कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी हमारे अपंगता का शिकार होना पड़ जाता है, तो लोग फिर उसी ह्यूमिलेशन, नीचा दिखाना, बुरा कहना, कम करके आंकना, ये लोगों की फितरत होती है। और दोस्तों, इसीलिए आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं कि बुरा तो मानना चाहिए। कभी कभी जब आप खिलाड़ी होते हैं तो आदमी कहता है तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम क्या खेलोगे, जितनी तो तुम्हारी उम्र है उससे ज़्यादा से मैं खेल रहा हूँ। लोग इस तरह से भी हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमिलेट करते हैं, नीचा दिखाते हैं और बुरा मानने के लिए मजबूर करते हैं। मेरे दोस्तों, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमें बुरा मानना चाहिए, बुरा लगना नहीं चाहिए। इसको हम समझेंगे अपने सर्वकालिक 5 लोगों के माध्यम से जो बहुत ही हमारे पूजनीय हैं, जाने माने हैं और जो हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। तो हम सबसे पहली बात करते हैं आदरणीय तुलसीदास जी की। आप सब जानते हैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस घर घर में होती है और हम सब उसको पढ़ते हैं और रामायण का ज्ञान हम उससे ही प्राप्त करते हैं। अपने पूर्वज राम जी के बारे में जानकारी रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा जो लिखी गई है उसी को जानते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हमारे यहाँ रोज उन्हीं तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रचना के द्वारा से होता है। तो दोस्तों, आप ये जरूर जानते होंगे कि तुलसीदास जी को भी इन्हीं सारी बातों में से हो के गुजरना पड़ा था और उनको भी ह्यूमिलेट किया गया था, उनको भी ये कहा गया था कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसा कि ये सर्वव्यापी, विश्वव्यापी किस्सा है कि उनकी जब शादी हुई रत्नावली जी से तो वो उनके प्रेम में इतने आसक्त थे, सांप को रस्सी समझकर वो घर पे चढ़ गए और इससे उनकी पत्नी रत्नावली बहुत ही बुरा मानी और उनको ये कहा कि ये हाड़ मांस के शरीर से जो तुमने प्यार किया है, अगर इस प्रेम को तुमने ईश्वर से किया होता तो तुम्हारी स्थिति कुछ और होती। तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने बुरा माना और वहाँ पर प्रेरित ना होकर उत्प्रेरित हुए और तुलसीदास जी हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे हस्ताक्षर है जो वर्षों से और वर्षों तक हमारे साथ हैं और रहेंगे कि बुरा तो मानना चाहिए और बुरा ऐसे मानना चाहिए कि जिसने भी जो कहा है वो हमें प्रेरित करे या उत्प्रेरित करे या सीख दे। और किसी की जब कोई हमारी बुराई करे तो उसका मुंह तोड़ना नहीं है, मुंह बंद कर देना है अपनी कालजयी रचनाओं के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से और अपने ज्ञान के माध्यम से। तो दोस्तों, ऐसी ही दूसरी कहानी है हमारे भारतीय इतिहास के महाकवि, जो कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। ऐसे मूर्ख इंसान से महाकवि कालिदास बनने के पीछे भी यही किस्सा है कि बुरा तो मानना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी शादी शास्त्रार्थ में हराने के बाद विद्योत्मा जी से हुई, जो कि महारानी थी। परंतु जब महारानी को पता चला कि इनको कोई ज्ञान नहीं है और इन्होंने झूठ बोलकर मुझसे विवाह किया है, विद्योत्मा जी ने इनको बहुत ही प्रताड़ित किया, इनकी बहुत ही बेइज्जती करी और ये कहा कि जब तुम संस्कृत के ज्ञाता बन जाओगे, जब तुम सीख जाओगे, जब तुम ज्ञानवान बन जाओगे, तब तुम मेरे पास आना। तो मेरे दोस्तों, वहाँ पे भी उस पत्नी की फटकार, वो बुरा माना और इस बात को कि उनके मुंह को बंद करना है, बुरा माने और एक मूर्ख इंसान से महाकवि कालिदास बने और मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव जैसी कालजयी रचनाएं की। और आज भी प्रत्येक वर्ष कालिदास जी के जन्मदिवस के अवसर पर हिंदुस्तान में साहित्य जगत के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो दोस्तों, बुरा मानना
एक स्वाभाविक प्रक्रिया बननी चाहिए, ये बुरा लगना नहीं चाहिए और ये कहना चाहिए कि बुरा तो मानना चाहिए। दोस्तों, तीसरी कहानी हमारे देश की चाणक्य की बात करते हैं। आज जब भी हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो चाणक्य एक स्वाभाविक बात आती है। चाणक्य नीति, चाणक्य अर्थशास्त्र, ये दुनिया भर के सभी बड़े विद्यालयों में, सभी बड़े विश्वविद्यालयों में, दुनिया के हर प्रबंधन में और जीवन के हर रोज की दिनचर्या में चाणक्य नीति और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ये तकरीबन 2000 साल पहले था। चाणक्य वे व्यक्ति थे जिनका घनानंद ने भरी सभा में कुरूपता के कारण अपमान कर दिया था, ह्यूमिलेट कर दिया था और उनको मजबूर कर दिया था यह प्रतिज्ञा लेने के लिए कि एक साधारण ब्राह्मण, एक साधारण ज्ञानवान व्यक्ति सिर्फ कुरूपता के कारण उस सभा में नहीं बैठ सकता जिस सभा का राजा घनानंद था। वो प्रतिज्ञा, वो बुरा मानकर जो प्रतिज्ञा की कि यह शिखा तब बंद होगी जब मैं राजा बदल दूंगा। और दोस्तों, चाणक्य की वजह से हम लोगों ने, भारत ने, अखंड भारत का निर्माण हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के राजा बने। वो सिर्फ चाणक्य की प्रतिज्ञा थी और उसके पीछे जो कोर था कि उस राजा ने ह्यूमिलेट किया था, बेइज्जती करी थी। तो दोस्तों, चाणक्य तब बने जब वो बुरा माने और बुरा मानकर प्रेरित हुए, उत्प्रेरित हुए और मुंह बंद करने की ठान ली। तो दोस्तों, हमें भी अपनी जिंदगी में यही करना है कि जब भी कोई हमें कुछ कहता है, हमारी सारी रचना को देखकर, हमारे आकार प्रकार को देखकर, हमारे कार्यकलापों को देखकर, कहते भी हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये कहा भी जाता है। तो दोस्तों, बहुत बार हमारी क्षमताओं को लोग कम आंकते हैं या हमारे अंदर दबी हुई चिंगारी को अपनी कड़वी बातों से जगा देते हैं। तो दोस्तों, वो चिंगारी जो अंदर है, जो किसी ने जगाई है, वो आग बननी चाहिए और बुरा मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी बुरा मानकर पीछे नहीं रहना है, बुरा मानकर रुक नहीं जाना है, बुरा मानना है, बुरा लगना नहीं है। मेरा यही कहना है आप लोगों से। दोस्तों, चौथी बात करते हैं हम अरुणिमा सिन्हा की। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। पहली विकलांग पर्वतारोही कैसे बनी? एक उदयमान खिलाड़ी, एक्सीडेंट हो जाता है, तमाम सारी अड़चनें आती हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं, पैर कट जाता है। जो भी देखने आता है, अब बेचारी का क्या होगा, बेचारी अबला नारी कैसे जीवन चलाएगी, बिस्तर से उठ नहीं पाएगी। कहीं मुंह से ये निकल गया कि ये बेचारगी नहीं सुनूंगी और भारत की नारी हूँ, शक्ति का एहसास कराऊंगी, महिला शक्ति का प्रतीक बनूंगी। वो लोग आके कह जाते थे, कोई अच्छे में कोई बुरे में, बट वो बुरा लगता था। कोई जब बिस्तर पे पड़ा होता है और कोई उसको बताता है कि ये तो अपंग हो गई है, ये क्या करेगी, पर्वत चढ़ना छोड़ दो, ये तो जीवन अपना चला ले, ये बड़ी बात है, बैसाखी के सहारे जीवन चलने वाला था। लेकिन उसी बिस्तर पर लेटे लेटे मिलने जुलने वालों की बातों को, अखबारों टीवी को देखते हुए ये निर्णय लिया कि एक पैर से एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया की जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं सबको जीतूंगी। और अरुणिमा सिन्हा, पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा बनी। आज हम सबके लिए मिसाल है। पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बनी जिन्होंने खाली एवरेस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की लगभग सभी पर्वतों को जीता। और भारत सरकार ने इनको 2015 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। और इनकी बुक बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये आपको बहुत उत्प्रेरित करेगी। इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा अचीवमेंट सिर्फ इस वजह से हुआ कि बुरा तो मानना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हम सब के प्रिय, हम सब के चहेते सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रवेश किया। और आप सब जानते भी होंगे कि पहले ही मैच में पाकिस्तान से मैच था, प्रदर्शन मैच था, और अब्दुल कादिर साहब जो कि गुगली गेंदबाज, लेग स्पिनर के माहिर, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुगली गेंदबाजों में से एक, उनके पास आके बोलते हैं कि ये बच्चा मुझे क्या मारेगा। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अब्दुल कादिर के उस ओवर में 28 रन बने थे और उसके अगले ओवर में 4 छक्के सचिन ने मारे थे। तो दोस्तों,
सचिन तेंदुलकर ये बात भी कहते हैं कि जब कोई आप पर पत्थर मारे तो उसको मील का पत्थर बना लेना। और दोस्तों मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जब कोई आपको ईंट मारे तो उसका घर बना लेना, और जब कोई आपको पत्थर मारे तो मील का पत्थर बना लेना। तो मेरे दोस्तों, इन 5 स्टोरी और 5 महानुभाव लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि बुरा तो मानना चाहिए, बुरा मानिए, प्रेरित होइए, उत्प्रेरित होइए, प्रूव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।